अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर खतरे में आ गया है और इसकी कई सारी वजह पैदा होती जा रही हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इजराइल ने लेबनान पर नॉन स्टॉप हमले कर दिए हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर लेबनान पर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के नाम पर किए गए इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 1150 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। लेबनान के 6 बड़े पुल ध्वस्त कर दिए गए हैं। लेबनान पर हुए इन हमलों को ईरान ने सीज फायर का वायलेशन बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अड़ गए हैं कि वो अपने हमले जारी रखेंगे। अब अमेरिका भी इजराइल के फुर में फुर मिलाकर ये कह रहा है कि लेबनान तो कभी सीज फायर में था ही नहीं। जबकि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट जारी किया था, उसमें ये साफ साफ है लेबनान का नाम शामिल है। इजराइल लगातार बेरूत और आसपास के शहरों पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही ईरान में भी खाड़ी देशों पर हमले करके टेंशन को और हवा दे दी गई है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि अगर लेबनान को लेकर ईरान इस बातचीत को खराब करना चाहता है तो फिर वो उसकी मर्जी है। तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और लगातार ये आशंकाएं तो जताई ही जा रही थी कि भले ही अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए राजी हो गया है, लेकिन क्या इजराइल भी सीज फायर के लिए उतने ही मन के साथ तैयार है जितना ईरान और अमेरिका? और इजराइल पहले ही ये कह चुका था, बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही ये बयान दिया था कि इस सीज फायर के तहत वो ईरान पर भले ही हमला ना करे, लेकिन लेबनान में वो हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा। और वैसी ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के बेरूत, अल-माजरा, कॉर्निश, अल-माजरा, बारबोर, टायर, दक्षिणी लेबनान, सिदौन और दाहिच जैसे शहरों पर वायुसेना कहर बनकर टूटी है। खास बात यह है कि इन हमलों के शिकार इन शहरों में रिहायशी इलाके हैं, आम लोग हैं। 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये लेबनान में एक दिन के हमले में अब तक की सबसे बड़ी जनहानि है। अब आप देखें, कल ही 10 अप्रैल है और कल की तारीख में बातचीत टेबल पर होने जा रही है। इस्लामाबाद में यूएस की ओर से जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस बातचीत के लिए टेबल पर आने वाले हैं और ईरान की तरफ से अब्बास अरागची बातचीत के टेबल पर आएंगे। सीज फायर की शर्तों पर बात होगी, संघर्ष विराम पर बात होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इजराइल लेबनान पर गोला बारूद बरसा रहा है, आम लोगों की जान जा रही है, ईरान इससे नाराज है, बौखलाया हुआ है और वो खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। आपको दिखाते हैं बेरूत के कॉर्निश अल-माजरा में इजरायली एयर स्ट्राइक की जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है, उसमें से एक ये तस्वीर है। दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। बहुत से लोग कैफे में बैठे हुए थे और तभी ये हमला हो गया। जैसे ही धमाका हुआ, कैफे और इसके आसपास अफरा तफरी का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। अब ये वो आम लोग हैं जिन्हें ना हिजबुल्लाह से मतलब है, ना हूती से मतलब है, ना हमास से मतलब है, इन्हें ना ईरान से मतलब है, ना इन्हें अमेरिका इजराइल से मतलब है। ये वो आम रिहायशी कॉलोनियों में बसने वाले नौकरी पेशा बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैं जो सिर्फ अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं, लेकिन वो भी इस हमले की जद में हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ। इजरायली एयर स्ट्राइक में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। रिहायशी इलाके में हुए इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। मलबे का अंबार किस कदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।